हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका माँ के हाथ का स्वाद विद शालू चौधरी में। और आज मैं आपके लिए एक स्वीट की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो केवल और केवल 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई गई है। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये देखने में लग ही नहीं रही है कि हमने इसको घर पर बनाकर तैयार किया है। दूसरा, हाइजेनिक तो है ही, लेकिन साथ ही ये हेल्दी भी है क्योंकि ये आटे से बनाई गई बर्फ़ी है ना। नहीं लग रही ना कि इसको आटे से बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो किस तरीके का है। बहुत सॉफ्ट हमारी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे काजू कतली होती है ना, सेम उसी तरह की ये लग रही है। और जब आप खाओगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा फुल रेसिपी देखने के लिए। और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा इन फेस्टिवल्स घर पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये स्वीट सी रेसिपी बनाना। तो ये बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर गेहूं का आटा, जिसको मैंने पहले ही छान लिया था। और आप देख सकते हैं कि जो हमने आटा लिया है वो 1 कप लिया है। तो अगर आपके पास कप नहीं है, आप कटोरी लेते हैं, तो बस इतना ध्यान रखें कि वो कटोरी भी कुछ इस तरीके की ही होनी चाहिए, यानी नीचे से नैरो और ऊपर से जो चौड़ी होती है वो उस टाइप की ना हो, एकसार होनी चाहिए। साथ ही मैंने इसमें डाली है 2 चम्मच बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सी में डालकर, और तब उसका यूज़ करें। अब हम एक भारी तले के बर्तन में ये सारी चीज़ें डालेंगे और साथ ही डालेंगे घी। तो जी, घी हमें डालना है 1/4 मात्रा में, यानी जितना हमने आटा लिया है उसका 1/4 हमें घी लेना है। आप देख सकते हैं मैंने जिस कप से आटा लिया था उसी कप से मैंने 1/4 क्वांटिटी में लिया है देसी घी। और अब हमें इसको भूनना है लगभग मीडियम टू लो आंच पर। इससे ज़्यादा हमें आंच नहीं रखनी है, क्योंकि ज़्यादा आंच रखेंगे तो जो हमारा आटा है वो जल जाएगा। और इसी आंच पर जब 4 से 5 मिनट हो जाएगी तो इसमें एक भुरभुरापन आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी। जैसे ही वो खुशबू आने लगती है और बहुत लाइट सा कलर इसका चेंज होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो हमें गैस वहाँ पर बंद कर देनी है। तो ये देखिए आटा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे गैस बंद और एक दूसरा बर्तन लेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, आप भगोना वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें हम लेंगे चीनी। तो जी, चीनी हमें लेनी है आटे के बराबर। तो 1 कप मैंने आटा लिया था, उसी कप से मैंने यहाँ पर चीनी ली है, और उसी कप से आधी क्वांटिटी में लिया है पानी, यानी आधा कप मैंने डाला है यहाँ पर पानी। अब हम इसमें उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे, और जैसे ही उबाल आता है तो 1 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही उबलते रहने देना है, लगभग मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ठीक है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर जब इसमें उबाल आ जाए 1 मिनट तक, तो हमें गैस बंद कर देनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें इसमें उबाल नहीं देना। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से चीनी मेल्ट हो चुकी है, उबाल अच्छे से आ चुका है, और हमारी जो चाशनी है उसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। ये देखिए इसमें एक बहुत बारीक सा आधा तार बनने लगता है, यानी टूटता है बीच बीच में। तो इस तरह की चाशनी ही हमें चाहिए। और अगर आप तार भी चेक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सिर्फ 1 मिनट आप टाइम देख के उबाल दीजिए और उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो चाशनी है ना, ये हमारा जो मिक्सचर था आटे का, उसमें हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर हम गैस भी ऑन कर लेंगे, लेकिन धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच हमें कर देनी है, यानी सिम पर कर देनी है गैस को। और इसको इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। जब 1 से 2 मिनट आपको चलाते हुए हो जाएगी तो इसके जो लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना। 2 से 3 मिनट मुश्किल से लगेगी। अब यहाँ पर इस स्टेज पर हमें इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेना है और इस तरीके से गोली बनाकर देख लेना है। अगर इस तरीके से गोली बन पा रही है तो जो हमारा जो मिक्सचर है वो जमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर फ़ैन के नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब तक ये ठंडा होता है तो हम किसी भी प्लेट के ऊपर या ट्रे के ऊपर कुछ इस तरीके से थोड़ी सी चिकनाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो बर्फ़ी वाली ट्रे होती है ना, हलवाई वाली, उसके बैक साइड में मैंने थोड़ी सी चिकनाई लगा ली है, और उसके ऊपर ही मैंने ये जो बैटर है आटे का वो डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों पर भी थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे, जिससे हाथ पर ना चिपके, और इसको कुछ इस तरीके से हम फैला देंगे। फैलाना इस तरीके से है कि ये कहीं से मोटी पतली ना रहे। और अगर इस तरीके से नहीं हो पाता तो क्या करेंगे, बेलन लेंगे और बेलन के ऊपर थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे और उससे इसको इक्वली फैला देंगे। और साथ ही फैलाने के बाद पूरी तरह से ऑप्शनल है कि अगर आप इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप सेमी क्रश करके इसके ऊपर डाल सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और एक बार डालकर हल्का सा बेलन चला दीजिए ताकि वो इसके ऊपर सेट हो जाए।
नहीं तो आप चांदी का वर्क भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से जम चुका है। अब हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। इसको मैं रख देती हूँ फ़ैन के नीचे और उसके बाद देखते हैं। तो 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद अब हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और 3-3 सेंटीमीटर पर कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे तिरछे, क्योंकि ये कतली शेप में मैं इसको काट रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इस पर निशान लगा लिए हैं और इस तरीके से निशान लगाने के बाद जो दूसरे निशान लगाएंगे वो हमें तिरछे बिल्कुल नहीं लगाने हैं, बल्कि वो हमें सीधे लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं अब जो मैंने आगे के निशान लगाए हैं वो भी 3-3 सेंटीमीटर पर ही लगाए हैं, लेकिन वो तिरछे ना रख के स्केल को सीधा रख के मैंने लगाए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मैं कुछ इस तरीके से इसको शेप दे रही हूँ। इस तरीके से हमें सीधी सीधी लाइन खींच देनी है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए शेप भी बर्फ़ी की कुछ ऐसी आ रही है जैसे काजू कतली की आती है ना, मार्केट से हम लेकर आते हैं। सेम उसी शेप में ये मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। और इस तरीके से शेप देकर हम एक एक पीस इसका आराम से निकाल लेंगे। आप चाहें तो प्लेट की जगह कोई पन्नी होती है ना, ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक पन्नी होती है, उसको बिछाकर और उसके ऊपर हल्की सी चिकनाई लगाकर उसके ऊपर भी आप इसको फैला सकते हैं। बल्कि ट्रे से ज़्यादा इजी वही रहेगी, उस पर ना आराम से आपकी जो बर्फ़ी है वो निकल जाती है, चिपकती नहीं है बिल्कुल भी। और अब हम एक एक करके ये पीसेस निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हुई है, साथ ही कोई ज़्यादा लागत भी नहीं आई है। कितने इजीली ये बनकर तैयार हो गई है, बल्कि सारी चीज़ें घर पर अवेलेबल भी है। आटा घर पर अवेलेबल है, घी भी रहता ही है और चीनी भी घर पर रहती है। और चीनी की जगह आप इसमें गुड़ चाहें तो गुड़ भी सेम क्वांटिटी में इसी प्रोसेस से यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी बताइएगा ज़रूर, और पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।